तो आश्रम मूवी। आश्रम जो एक वेब सीरीज है बॉबी देओल का जपनाम, जो एक जपनाम प्रकाश झा की एक आश्रम मूवी या एमएक्स प्लेयर पर एक वेब सीरीज आया था जो लोगों को बहुत पसंद आया था। उसका सेकेंड पार्ट आया था, उसका रिव्यू भी मैं आपके सामने लेके आ जाता हूँ। पर्सनली ये वेब सीरीज मेरे को बहुत अच्छा लगा था, बहुत ही क्रिटिकल था, बहुत ही दिमाग वाला जो आश्रम है। अभी के टाइम पे जो बाबा लोगों का काली कारतूज है, जो लोगों के सामने नहीं आते हैं और आने के बाद कैसे ध्वस्त होता है एक आश्रम, उसके बारे में ही था, जिसको प्रकाश झा के डायरेक्शन में बनाया गया था। तो चलिए देख लेते हैं ये आश्रम 2 का रिव्यू। वेब सीरीज आश्रम के दूसरे सीजन में निर्देशक ने तीसरे का भी दरवाज़ा खोल दिया है। जब ये आश्रम दूसरा पार्ट रिलीज हुआ तो तीसरे का भी दरवाज़ा खोल दिया। इससे सब कुछ जानने को बेसब्री से दर्शकों को थोड़ी निराशा होगी। पिछली बार बाबा निराला की काम वासना केंद्र था, इस बार वो राजनीति का चतुर खिलाड़ी बना है। पिछले बार जो आश्रम मूवी था वो बाबा के काम वासना के ऊपर आधारित था, लेकिन इस बार जो वेब सीरीज को दिखाया गया है ये चतुर राजनीति करते हुए दिख रहा है। निर्देशक प्रकाश झा वेब सीरीज आश्रम 2 का मूल स्वर है। बाबा लाएंगे क्रांति, गरीबों का मसीहा, एक रूप महास्वरूप बाबा निराला सिंह बॉबी देओल इस बार काली कारगुजारियों में पहले सीजन से आगे है। इसके आगे बड़े बड़े राजनेता पानी भरते हैं। उसका साम्राज्य भक्तों पर अत्याचार खूब है। भक्तों को कोई परवाह नहीं है, क्योंकि पुलिस या तो कोई उसका कुछ नहीं बिगड़ सकता है। सब उसके शरण में आए कोई भी भक्त, उसका पुलिस या सत्ता कुछ भी नहीं बिगड़ सकता है। उनके सामने सब सारे घुटने टेक देते हैं। आश्रम की कहानी उसी अंधेरे दुनिया से शुरू होती है जहां पिछले सीजन में ख़त्म हुई थी। अपनी वासना के तीर से साध्वियों का शिकार करने और ड्रग्स वाले लड्डुओं से युवाओं को बीमार भक्त बनाने के बाबा रहम नहीं करता। हालांकि इस बार कथा केंद्र में है वो राजनेता है, वो उसके फंदे में फंसकर छटपटाते हैं। प्रकाश झा बताते हैं कि राजनीति का कर्णधार में धर्म के ठेकेदार कैसे एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। राजनीति धर्म अपने उद्धार के उम्मीद करती है और इसके ठेकेदार बाबा की फाइल भी तैयार करती है। दोनों एक दूसरे के दांव देने में लगे रहते हैं, मगर अपने पत्ते अंतिम क्षणों तक नहीं खोलता है। प्रकाश झा ने आश्रम 2 की कहानी में राजनीति पक्ष को उभारते हुए ये भी साफ कर दिया है कि बाबा की बात अभी खत्म नहीं हुई है। सीजन 3 का इंतजार कीजिए, क्योंकि अभी ये पता नहीं बाबा निराला सिंह का छोटे मोटे अपराध मंटी के रूप में क्या अतीत है। उसका आश्रम किसी ईश्वरनाथ के जमीन पर बना है, जिसे पुलिस अधिकारी उजागर सिंह ढूंढ निकालता है। भू माफिया से मुख्यमंत्री सुंदरलाल की सांठगांठ और कई हत्याओं का राज अनसुलझे है। उधर पम्मी पहलवान जो आदित्य पहनकर को बाबा के राज पता चल गए हैं, वो बदला लेना चाहती है। पम्मी की भाभी बबीता त्रिधा चौधरी के किरदार में उतार चढ़ाव की गुंजाइश बाकी है। इन सब बातों को तभी जाना जा सकता है जब सीजन 3 आएगा। तो मतलब इसमें एक लूप होल छोड़ दिया है। इसमें बताया गया है कि अब तीसरा सीजन का इंतज़ार करो और तीसरे सीजन में और कुछ नया लेके आएंगे। पहला सीजन में काम बसना, दूसरा सीजन में राजनीति, अब तीसरा सीजन में क्या होगा उसका इंतज़ार रहेगा। आश्रम 2 की कहानी मुख्य स्तर पर यह है कि राज्य की सत्ता की चाबी बाबा निराला के पास है। वो चाहे तो सुंदरलाल को फिर से मुख्यमंत्री बनवा सकता है या उसके युवा प्रतिद्वंदी हुकुमचंद को बाबा की सातिर सोच के नागपास में बंधे। ये दोनों को बार बार उसका पास माथा टेकने जाते हैं। बाबा निराला के भक्तों की संख्या लगातार बढ़ रही है। पॉप सिंगर टीका सिंह कॉन्सर्ट में युवाओं की भीड़ बढ़ रही है और उन्हें मिल रहा है सत्संग के नशीले लड्डू फूट में बदले जा सकते हैं। इस सीजन में बबीता का रोल बढ़ा है।
मगर उसके किरदार की कहानी को विस्तार नहीं मिला है। यही बात है कि पम्मी पहलवान के बारे में कही जा सकती है। बाबा से इनके मोहभंग की घटनाओं में कोई विशेष ड्रामा नहीं है, इसीलिए अदिति पोहनकर और तीर्था चौधरी पिछले सीजन की तरह प्रभाव नहीं छोड़ पाता है। बॉबी देओल इस बार घटनाओं को पिछली बार से अधिक नियंत्रित करते हैं और बाबा निराला के रूप में अपने दोस्त नंबर 2 भोपा चंदन सैन्नाल से साफ कर कहते हैं कि वो उससे पहले की तरह सही गलती समझाने की कोशिश ना करे। बाबा निराला पम्मी के साथ किए रेप को जायज़ ठहराते हुए उसे समझाता है कि हम सब सत्य और माया के फर्क करने में असमर्थ है और क्षण भर में मोह के लिए आत्मा का आनंद भूल जाते हैं। बॉबी की किरदार में राजनीतिक कायरपन झलकता है। वही आखिर तक नहीं पता लगने देता है कि किसे अपने भक्तों से वोट दिलवाएगा, सुंदरलाल को या फिर हुकुम सिंह को। चंदन ने पिछली बार की तरह अपनी भूमिका को सधे अंदाज में निभाते नजर आ रहा है। इस साल अगस्त में एमएक्स प्लेयर पर आई वेब सीरीज आश्रम के दूसरे सीजन का लोगों को इंतजार था, इंतजार खत्म हो चुका है और यहाँ कहानी पहले जैसे रफ्तार से चल रही है। ये अलग अलग बात है कि इस बार ड्रामा में कोई ऐसा ट्विस्ट नहीं है जो चौंकाए, ना ही किरदारों का कोई नया चमक सामने आता है। ऐसा नया तथ्य भी कहानी से जुड़ता जो नई ताजगी पैदा करे। इसके बावजूद ये सीजन उन लोगों को जिज्ञासा जरूर शांत किया है जो पहले सीजन में पैदा हुआ था, कि जवाब ढूंढ रहे थे। प्रकाश झा ने सरलता से अपनी बातों को इसमें रखा है और टेढ़े मेढ़े रास्ते नहीं अपनाया है। तो ये जो सीजन 2 है बाबा निराला का, आपने देखा होगा और लोगों को बहुत पसंद आ रहा है आश्रम वेब सीरीज। बॉबी देओल का जो बाबा वाला रूप और इसमें जो एक चतुर राजनीतिज्ञ यानी एक बाबा जो सबको कंट्रोल करता रहता है, राजनेताओं को। पहले सीजन में सेक्स की कहानी दिखाया था, दूसरे सीजन में भी बहुत सारे चीज़ें दिखाया है। अभी तीसरा सीजन का इंतज़ार रहेगा, तीसरा सीजन में क्या कर रहा है वो भी देखने वाली बात होगा, उसका भी अपडेट आपके सामने लेके आएंगे। तब तक के लिए बाय बाय। विमल चटर्जी का नमस्कार के साथ ये वीडियो ख़त्म करते हैं। जपनाम। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी। दिस इज़ ऑल फॉर द टाइम बीइंग। थैंक you for watching my video again.